नमस्कार, मैं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना में होटल सुरक्षित क्यों नहीं है। क्यों एक बाप को अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए 112 का सहयोग लेना पड़ रहा है। यह कोई पहली घटना नहीं है और ना ही यह घटना आज नहीं हुई होगी। आप समझ लीजिए कि पटना का जो होटल है वो पूरी तौर पर असुरक्षित है। 90% गली मोहल्ले में जो होटल है, उस होटल में रहने वाले लोग या जो लोग ठहरते हैं उसमें अधिकांश युवक और युवती रहती है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैंने इस पर कई बार स्टोरी बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो 8-10 बड़े होटल हैं उसको छोड़ दीजिए, जितने मोहल्ले में होटल है खुला है, जिसके बिल्डिंग में होटल खुला हुआ है, वो या तो आईएएस है या आईपीएस है। गौर कर लीजिए, 90% इस तरीके का कारोबार में पुलिस का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस के सीनियर अधिकारी का। बिहार सरकार का जितना अधिकारी है उस सब लोगों का ही होटल है, किसी न किसी रूप में इन्वेस्टमेंट है उसका। कम से कम 2006-07 से हम पटना में रह रहे हैं, उस दौर में नहीं, बाद के दिनों में बिहार पटना राजधानी के कम से कम 40 होटल का मेरा एक्सपीरियंस यही है कि 40 में 32 होटल एकदम लिखे हुए हैं, किसी न किसी ब्यूरोक्रेट का है। और उन होटलों में आना जाना, अब कोई पत्रकार मित्र आ रहा है, चुनाव के समय में कुछ है, आजकल ओयो से लोग बुक करता है, हर मोहल्ला में चले जाइए और कोई काम नहीं, वहां वही काम होता है। और वहां पुलिस को मंथली जाता है, पुलिस को दे के जो करता हो, सबका मालिक का ब्लैक मनी वहां इन्वेस्ट है। एक भी मालिक होटल देखने नहीं आता है। किसी भी होटल में आप चले जाइए, जो गांव मोहल्ले में जो होटल है, उस होटल में चले जाइए, किसी में सीसीटीवी काम नहीं करता है, किसी में काम नहीं करता है। और वहां दिन भर यही काम होता है। 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए रूम बुक कराइए, 1000 रुपया दीजिए। जितना मैनेजर सब है, ये मैनेजर सब इसी काम के लिए वहां मैनेजरी करता है। मालिक को क्या पता है कि वहां क्या हो रहा है। और जब पुलिस का मामला फंसता है तो भाई पता चला कोनो डीआईजी साहब का होटल से रिश्ता है, कोनो आईएएस का रिश्ता है, कोनो बिहार एगो तो एग्रीकल्चर विभाग का एगो अधिकारी रिटायर हुआ है। क्या बता, ये जो आपको फ्लाईओवर है, जो आप जाते हैं पुलिस मुख्यालय के सामने हम चढ़ते हैं, सीधे उतरते हैं, उसी बीच में है, बहुत बढ़िया होटल है और कृषि विभाग का पदाधिकारी रहा हुआ। वहाँ एक शादी के सिलसिला में हम वहीं गए, वहाँ संजोग से हम एक रात ठहरे भी। उस होटल का जो रवैया हम देखे, उस पर हमको कुछ लगा, तो घेराबंदी हम शुरू किए। तो पता चला कि कृषि सेवा से आईएएस बना था और उसी का वो होटल है। अंत में उसको आना पड़ा। इस तरीके की घटनाएं घटती हैं। उस तरीके के होटल में आप सोना का जेवर वर पहन के जाइएगा, आप सुरक्षित नहीं है। ये तो बेगूसराय हम जाकू भी होटल देखे हैं, इतना अंदर गली में रहने की जरूरत क्या है? क्यों जाएंगे हम उतना अनजान जगह में? पहली बार हम बेगूसराय से आए हैं, उतना अंदर कहे जाएंगे रहने के लिए भाई? हम तो देख के हैरान रह गए कि वो आदमी पहुंच कैसे गया वहां रहने के लिए। सुनसन्नाटा आदमी है एकदम, वो भी बेटी को लेकर। आप स्टेशन रोड का होटल ले लीजिए, आप राजेंद्र नगर जो रोड है चिड़िया टाट से, उसके बीच का होटल ले लीजिए, सारा होटल को एक बार चेक करा दीजिए। हाँ, घटना घटी ना था, आप प्रोटोकॉल देख रहा है, सीसीटीवी गुम था तो ये नहीं था। अरे किसी में सीसीटीवी काम नहीं करता है। सीसीटीवी काम करे तो धंधे बंद हो जाएगा। आज होटल पटना में होटल कारोबारी का एक बात धंधा है, 1 घंटा 2 घंटा के लिए होटल देगा लड़का लड़की को, 1000-1500 रुपया लेगा।
सारे होटल में ये कहानी हो रहा है, जो बड़े छोटे छोटे होटल है। सच कहिए तो उसी के सहारे चल रहा है, वहां वही यही चीज होता ही है। इसलिए पटना कह सकते हैं कि एकदम होटल इंडस्ट्री को लेकर, आप होटल में ठहरने आ रहे हैं तो सुरक्षित नहीं है, एकदम सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको हम एक कहानी सुनाते हैं, कहानी नहीं एक सच्ची घटना सुनाते हैं। एक दिल्ली से हमारे पुराने मित्र का कोई परिचित था, उनकी बेटी डॉक्टर थी, पटना में डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस था। वो बोले कि कोई अच्छा सुरक्षित होटल पटना, अब दिल्ली के लिए पटना आना समझते हैं कि किस तरीके का होता है। अब ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। होटल में हम ठहरा दिए, वो अपना बुक कराई हुई थी, तो जाके हम अपने देखे, और उस होटल के उस कमरा में कैमरा लगा हुआ था। तो लोग बाहर रही थी, घुसते ही पता नहीं कौन सी लगाई हुई थी नहीं लगाई थी, उसका मतलब कुछ मोबाइल पर मैसेज आना शुरू हो गया। तो कहा कि देखिए भैया, इसमें लगता है कि कैमरा लगा हुआ है। उसके मैनेजर को हम बुलाए। अंततः इतना विवाद रहना था, उस लोकेशन के जो थाना अध्यक्ष था उसको फोन करके बोले कि ऐसे हमारा एक मित्र की बहन आई है यहाँ ठहरने के लिए, देख लीजिए कैमरा में कहीं पर कैमरा लगाए हुए कमरा में। तो वॉशरूम में पता चला कि कैमरा लगाया हुआ, क्या कीजिएगा। ये स्थिति है। और पटना सबसे ज्यादा सुरक्षित नहीं है कि इसमें अधिकांश ब्यूरोक्रेट का पैसा लगा हुआ है। इसलिए एसपी, डीआईजी, आईजी जो है सो होटल वाले पर कार्रवाई करने से बचता है। हॉस्टल वाले का भी यही स्थिति है, नेताओं से रिश्ता है या नहीं तो ब्यूरोक्रेट से रिश्ता है, इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इंडस्ट्री यहां काम कर रहा है इस तरीके का। इसलिए बेगूसराय की घटना से बिहार के तमाम अभिभावकों को सीख लेना चाहिए कि पटना जब आइए तो सुरक्षित जगह पर, जहां जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में होटल है वहां रहिए। ये गली कुचे में जाकर नहीं रहिए। उर्वसपुर वाला उस होटल को देख के तुम दंग रह गए। हालांकि पॉलिटेक्निक की परीक्षा उधरे था, तब तो उधर रखना जरूरी था, लेकिन उतनी गली में जाके होटल में रहना हमको लगा कि भाई बड़े मुश्किल है। वहां उस होटल में और अगल बगल के लोगों से बात की तो वहां कुछ और होता ही नहीं है, यही होता है। बाप बेटी भी गया, समझ गया होगा वही कि भाई यहाँ भी यही, क्या करिएगा, नजरिया का फर्क, यही नजरिया लोगों का हो गया। इसलिए पटना में आइए तो इस बात को लेकर एकदम सतर्क रहिए। खास करके परीक्षा के समय में सेंटर उंटर हो तो एकदम, अब तो 112 थोड़ा एक्टिव है तो पटना में, लेकिन 112 एक्टिव होने के बावजूद भी समय लगता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखिए, नहीं तो राजधानी कहीं से भी दूर दूर तक सुरक्षित नहीं है। इसलिए नहीं कि खेल होता है, इसलिए कि किसी न किसी रूप में ब्यूरोक्रेट का इन्वेस्टमेंट है। आप कार्रवाई ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हला हंगामा ज़्यादा करिएगा तो पुलिस के माध्यम से आप ही को चपेटा में ले लेगा। देखिए ना, होटल का हो रहा ना, 4 गो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। कौन है पटना में? कोई बिजनेस रोजगार वाला आदमी खोला है क्या? जितना शहर का जितना डॉन है ना, उसी का इन्वेस्टमेंट है, नेता का है, ब्यूरोक्रेट का है। यहाँ कोई समान तौर पर अच्छे आदमी होटल कारोबार में नहीं है पटना में, सब वैसा ही लोग सब है। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद आपको करनी होगी। रेलवे में लिखा हुआ है ना, उसका ख्याल यहाँ पटना को होटल में ठहरने में भी करिए।